Hello, welcome again. Today in this video I am going to share a new topic that is Michaelis-Menten equation which is also known as MM equation. ये एंजाइम काइनेटिक्स का ही एक पार्ट होता है। माइकेलिस-मेंटन इक्वेशन जो है इसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि माइकेलिस जो एक साइंटिस्ट थे जो कि एंजाइमोलॉजी कर रहे थे या एंजाइम की काइनेटिक्स को स्टडी करते थे, तो उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन में उन्होंने एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी और एंजाइम के सबस्ट्रेट और एंजाइम की इनिशियल वेलोसिटी इन सब के बीच में और एक कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन जो है वो डिराइव किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन के बारे में बताऊंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि माइकेलिस-मेंटन इक्वेशन का जो एंड रिजल्ट था वो किस तरीके से हम निकालते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इस चीज़ को स्टडी करना है तो इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस जो हैं वो माननी होती हैं। पहले अगर हम मान लो माइकेलिस-मेंटन इक्वेशन को हम जो है स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ बहुत ईजिली पता होती है। क्या पता होती है? देखो, अगर हम एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डेफिनेटली एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे वर्क करता है, यानी कि सबस्ट्रेट एंजाइम की पॉकेट में यानी कि एक्टिव साइट में जा कर के अटैच हो जाता है। उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन होती है जिससे हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इस फॉरवर्ड रिएक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट होता है विच इज़ नोन एज K1 कांस्टेंट। उसके बाद यही एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रोडक्ट और एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एंजाइम कभी भी कंज्यूम नहीं होता है, वो एज सच हमारे पास रिलीज़ हो जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट और एंजाइम जो है वो हमारे पास एंड रिजल्ट बनते हैं और इसके लिए जो कांस्टेंट होता है दैट इज़ K2 कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन में चलते हैं, होता क्या है, आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट, मान लो आपने एक बीकर लिया और उसमें आपने एंजाइम ऐड किया है और आपने उसमें सबस्ट्रेट ऐड किया है। सॉरी, आपने एक बीकर लिया है और उसमें आपने एंजाइम और उसमें सबस्ट्रेट आपने ऐड किया है। तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो उसके बाद ये एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होने लग जाएंगे, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट का बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन एकदम से सारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा उसके बाद वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। लेकिन इसी टाइम पर हमारे पास एक ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट का, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। ये क्या करता है, ये वापस हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट सेपरेट भी होते रहते हैं, तो वापस यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन भी चलती रहती है, लेकिन ये बहुत स्लो होती है। तो इसके लिए एक कांस्टेंट होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट का अलग हो जाना, इसके लिए कांस्टेंट होता है K-1। तो अजम्पशन क्या थी माइकेलिस-मेंटन इक्वेशन की? उन्होंने कहा कि हम इतना ज़्यादा स्पीड पे अपनी रिएक्शन को करवाते हैं या इतना ज़्यादा स्पीड पे अपनी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को एज्यूम करेंगे कि जो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट से बनने वाला एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट में उस टाइम तक नहीं बन पाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट वापस जो एंजाइम और सबस्ट्रेट में अलग हो जाएंगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर उन्होंने 1 मिनट से शुरू किया तो उन्होंने 2 मिनट पे जब स्टडी किया तो 2 मिनट पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जबकि बन रहा होगा, लेकिन उन्होंने एज्यूम किया कि हम प्रोडक्ट को एज्यूम नहीं करेंगे कि बन चुका है, हम सिर्फ ये एज्यूम करेंगे कि हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसी टाइम पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट भी रहा है वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में। तो ये उनकी क्या थी, एक अजम्पशन थी जो उन्होंने मानी थी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ इंडिकेट की गई कि K1 कांस्टेंट जो कि फॉरवर्ड कांस्टेंट था, किसके लिए था वो कंसंट्रेशन के लिए था इनिशियली एंजाइम और सबस्ट्रेट की, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, K-1 जो कि बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES को इंडिकेट कर रही है और ये रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES को इंडिकेट कर रही है। ये वाली रिएक्शन, इसमें हमारे पास E और S जो है वो ब्रेक डाउन होकर के E और S में कन्वर्ट हो रही हैं और यहाँ पे E और S आपस में मिल के ES कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इनके लिए जो कांस्टेंट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये उनका एक पहला अजम्पशन जो है उन्होंने एज्यूम किया था। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, राइट हैंड साइड ले गए, वो सब आपने पढ़ा हुआ होता है मैथमेटिक्स में। तो होता क्या है, हमने क्या किया, K-1 को और K1 को हम इस तरफ लेकर के आ गए, या फिर आप ऐसे कह लो कि हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को इधर शिफ्ट कर दिया है। K-1
over K1 and E and S की concentration over ES। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है, K-1/K1 इक्वल्स टू E और S की कंसनट्रेशन अबव में और बिलो में E और S का कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे जो ये पूरी चीज़ थी K-1/K1, इसको हमने Km बोला, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इसको हम बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट। यहाँ पे देखो K-1/K1 इक्वल्स टू Km, इसको हम बोलते हैं mm कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट Kd भी इसको बोलते हैं। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं मोलर, जैसे हम मोलैरिटी को इंडिकेट करते हैं ना m, तो इसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे देखो, अगर आप 1/Km करोगे तो हमारे पास Ka आएगा, यानी कि अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का तो हमारे पास Ka आता है, जो कि होता है इक्विलिब्रियम एसोसिएशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि Km को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Km की यूनिट होती है मोलर, तो Ka की यूनिट होगी मोलर इनवर्स, तो ये इसकी यूनिट रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखना कि ये हमारे पास Km की इक्वेशन होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट ओवर ES। उसके बाद सेकंड चीज़ थी कि टी टाइम पर एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है इक्वल्स टू एंजाइम की कंसंट्रेशन इनिशियली जो थी माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्योंकि एंजाइम की सबस्ट्रेट एट टी टाइम पर एंजाइम कितना बचा होगा, जितना कि इनिशियल टाइम में से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स माइनस हो चुका होगा, यानी कि इतना शुरू में हमने लिया था एंजाइम, लेकिन अब उसमें से कुछ एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला गया है, तो उसमें से इनिशियल में से इतना जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास टी टाइम पे बचने वाला एंजाइम जो है वो आ जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास हमेशा हमें ये पता होता है कि एंजाइम नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ बताते हैं कि टी टाइम पर इतना एंजाइम है वो हमारे पास बचा होगा, क्योंकि इतना बाउंड फॉर्म में चला गया है सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब आप रीअरेंज कर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, आपको पता था कि -1/K1 इक्वल्स टू ES/ES इक्वल टू, ये हम इसको बोलते हैं Km। तो जब आप इसको क्या कहते हैं अरेंज करोगे, रीअरेंज करोगे, तो आप ES को उधर लेके चले जाना, Km इसके बिलो में आ जाएगा, तो ये एक रिएक्शन बन जाएगी। उसके बाद आपने E की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास हमें पता है ये वाली E जो है, ये वाला E, इस E की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, ये E की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इस E की जगह पर। तो यहाँ पर जो E है इसकी जगह पे हमने E0 - ES को सब्सटीट्यूट कर दिया है, और ये वाला S जो है एज इट इज़ है, ES एज इट इज़ है, सॉरी ES की जगह हमने Km इसको रीअरेंज किया था, अभी यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने Km रीअरेंज किया था, तो ES एज इट इज़ रहेगा, E की जगह हमने सब्सटीट्यूशन कर दिया है E0 - ES का, और S एज इट इज़ रहेगा और ओवर में Km आ जाएगा। तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद आप फिर से इसको रीअरेंज करो, Km को आप इस साइड ले जाओ, ES इसके ओवर में आ जाएगा, ES Km को आप इस तरफ ले गए तो ES Km E0S माइनस ES। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक रिएक्शन है, आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा S को, तो E0S और ES, तो ये पूरी एक इक्वेशन बनेगी, E0S माइनस ES। अब ES Km ये एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्शन है नेगेटिव में है, आप इसको इस तरफ ले जाओ, ये पॉजिटिव में आ जाएगी, E0S एज इट इज़ रहेगा। ES और ES दोनों में कॉमन है, आप इसको बाहर निकाल लो, Km प्लस S हो जाएगा, E0S रहेगा एज इट इज़ रहेगा, ES आप यहीं पे रखो, E0 और S जो है उसको आप यहीं पे रखो, और Km S को आप इसके नीचे लेके आ जाओ, तो ये आपके पास एक रिएक्शन आ जाएगी। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। आप देखो कि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन रही है ओवर टाइम, तो इस चीज़ को हम रेट ऑफ प्रोडक्शन, देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी V कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सबस्ट्रेट। हम इसको सबस्ट्रेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, V0 इक्वल्स टू dP/dt इक्वल्स टू K2ES। K2 क्या था? K2 था ES का टूटना, प्रोडक्ट में टूटना, यानी कि जितना ES टूटेगा उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा टाइम के साथ। यही चीज़ मैंने आपको इस इक्वेशन में बताई थी। इस इक्वेशन में मैंने ये बताया था कि अभी तक तो हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन में सिर्फ इस चीज़ को एज्यूम किया कि इससे वापस ही एंजाइम और सबस्ट्रेट बन रहा है, लेकिन इससे प्रोडक्ट भी तो बन रहा है, जितना ये टूटेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा इक्विलिब्रियम पे। तो जितना ज़्यादा
एंजाइम सबस्ट्रेट टूटेगा उतना ही हमारे पास टाइम के साथ प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम K2 कांस्टेंट के साथ इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे आप ES की पूरी इक्वेशन को पुट कर दो, ये वाली जो कि हमने यहाँ पे ES की इक्वेशन पुट कर दी है। ES की इक्वेशन पुट करने के बाद हमारे पास dp/dt को हम V नोट मानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की रिएक्शन टाइम के साथ जो है उसको हम वेलोसिटी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर dp/dt यानी कि वेलोसिटी, जिसको हम V नोट रखेंगे। ई नोट एस ये Km प्लस एस ये सब हमारे पास सब्सटीट्यूट करने के बाद आया है, लेकिन K2 और ई नोट जो ये आई है इस रिएक्शन को हम V मैक्स बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम की वेलोसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉरी, एंजाइम की रिएक्शन जितना ज़्यादा एंजाइम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए एंजाइम और वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसके लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, दैट इज़ K2। मतलब कि वेलोसिटी और एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ पे एक एंजाइम कांस्टेंट लगाओगे, दैट इज़ वेलोसिटी इक्वल्स टू K2 और एंजाइम की कंसंट्रेशन। तो यही चीज़ K2 की जगह, K2 और एंजाइम की जगह आप क्या रख सकते हो, वेलोसिटी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो V मैक्स मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये सबस्ट्रेट ऑलरेडी था। Km प्लस एस और dp/dt को हम V नोट से इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये पूरी एक इक्वेशन आ गई है, V नोट V मैक्स एस Km प्लस एस, यही हमारे पास माइकलिस मेंटन इक्वेशन होती है। आप इस डेरिवेशन को ध्यान से देखना, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एक या दो बार में सिर्फ रीअरेंज करना है चीज़ों को, और एक दो जगह पे आपको एजम्पशन को एज्यूम करना है। एक एजम्पशन यही रहेगी कि आप स्टार्टिंग में जो लोगे वो प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करोगे इक्विलिब्रियम में, सिर्फ एंजाइम से सबस्ट्रेट का टूटना और बनना, उसके लिए दो कांस्टेंट है वो इंडिकेट करोगे। बैकवर्ड रिएक्शन को आप लोगे जिसमें K-1 आप कांस्टेंट यूज़ करोगे, और एंड में आपको dp/dt को इनिशियल वेलोसिटी एज्यूम करना है, और हमेशा एंजाइम की कंसंट्रेशन और वेलोसिटी की रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसके लिए K2 कांस्टेंट आता है। ये चीज़ आपको एज्यूम करनी है। पूरी की पूरी इक्वेशन आपके सामने डेराइव होकर आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एक बार आप प्लीज़ दोबारा देख लेना अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।